बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में यहां चुनाव होने हैं। चुनाव के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। भागलपुर जिले की बात कर ले तो यहां दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को चुनाव होगा। इसके लिए 13 अक्टूबर से नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर को और स्क्रूटनी की तारीख 21 अक्टूबर होगी, जबकि नाम वापसी की तिथि 23 अक्टूबर होगी। भागलपुर में 7 विधानसभा बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर और नाथनगर है, जहां 22,18,492 मतदाता हैं। इनमें पुरुषों की संख्या 11,43,917 व महिला मतदाताओं की संख्या 10,74,488 है व 87 तृतीय लिंग की संख्या है। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की संख्या 21,749 है। भागलपुर में 7 विधानसभा में मतदान भवनों की संख्या 1295 है। इनमें मतदान केंद्रों की संख्या 2678 है। 73,724 नए वोटर जुड़े हैं। सबसे अधिक उम्र के वोटर में 100 से अधिक वोटर्स हैं, जबकि 80 प्लस उम्र के 29,093 मतदाता हैं। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर सारी जानकारी साझा की। साथ उन्होंने बताया कि जो हिस्सा बाढ़ प्रभावित है, अगर वोटिंग के दौरान बाढ़ से प्रभावित कोई हिस्सा रहता है तो वहां मतदाताओं के लिए पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी। नाव के इंतजाम किए जाएंगे। 23,000 लोगों को नोटिस बीएनएस के तहत किया जाएगा। लाइसेंस आर्म्स 2152 है, इनको जमा करवाया जाएगा। 855 वारंट है। सीसीए 130 से अधिक मामलों में आदेश पारित हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि जहां मत का बहिष्कार हो रहा है उनको मोटिवेट किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराई जाएगी। जिला में 7 विधानसभा में चुनाव द्वितीय चरण में होना है और आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू हो गया है। अधिसूचना जारी होने की तिथि 13/10 को होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 20/10 को होगी। स्क्रूटनी यानी समीक्षा की तिथि 21/10 को होगा और नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर को है और मतदान की तिथि 11 नवंबर को रखा गया है और मतगणना की तिथि 14 नवंबर को रखा गया है। प्रेस नोट जारी होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे ज़िले में लागू है और जो हमारे जितने भी तंत्र हैं इसका अनुपालन करने के लिए सभी को निर्देशित किया जा चुका है और सभी जो ईआरओ हैं अब एआरओ के रूप में जाने जाएंगे और निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य को पूरा करेंगे। मतदाताओं के विवरणी के संबंध में आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारे ज़िला में अभी कुल मतदाता की संख्या 22,18,492 है, जिसमें पुरुष मतदाता 11,43,917 है एवं महिला मतदाता 10,74,488 है और थर्ड जेंडर 87 है। जो पीडब्ल्यूडी मतदाता हैं उनकी संख्या 21,749 है और 80 प्लस जो मतदाता हैं उनकी संख्या 29,093 है। अभी मतदान केंद्र के विवरण के बारे में आपको अपडेट करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ कुल 2678 मतदान केंद्र हैं, जिसमें अलग कई मतदान केंद्र हैं जहां की एक मतदान केंद्र वाले भवन 398 हैं, जहां 2 मतदान केंद्र ऐसे भवन 587 है और इस प्रकार से 5 से या उससे अधिक मतदान केंद्र वाले भवन हैं उसकी संख्या 33 है, यानी 2678 बूथ कुल 1295 जगह पे अवस्थित है। अभी आचार संहिता एवं अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण के लिए हम लोगों ने जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है इसके तहत एसएसटी, एफएसटी, जो वीडियो व्यूइंग टीम है, वीएसटी है, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है, सेक्टर ऑफिसर्स है, इस सब को हम लोगों ने गठन कर लिया है। एसएसटी 72 है, एफएसटी 23 है, वीवीटी, वीएसटी दोनों साथ हैं, एईओ जो हमारे 8 हैं और सेक्टर 301 हैं। इसके जो निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारी है, जो हमारे पहले ईआरओ थे, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर थे, उन्हीं को हम लोग निर्वाची पदाधिकारी के रूप में कमीशन के निर्देश थे वो घोषित हैं। और डिस्पैच सेंटर हम लोग इस बार डिसेंट्रलाइज किए हैं कि पहले 2 जगह से डिस्पैच होता था, इस बार हम लोगों ने 5 जगहों से डिस्पैच किया है, क्योंकि बीच में हमारा एक बड़े भाग को, नवगछिया भाग को और भागलपुर का जो और हमारा 5 विधानसभा है, दोनों को एक हमारा विक्रमशिला ब्रिज है वो कनेक्ट करता है। तो किसी भी प्रकार से मतदान में ट्रैफिक की वजह से या अन्य किसी वजह से मतदान सामग्री पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो हम लोगों ने 5 जगहों पे रखा है। 2 जगह नवगछिया में हम लोगों ने रखा है और 2 जगह कहलगांव और पीरपैंती के लिए और एक
हम लोग यहाँ पे सेंटर जो भागलपुर में भी सेंटर हम लोगों ने रखा है, लेकिन कलेक्शन इसका हम लोग 2 ही जगहों पे करेंगे कि जितने भी जो हमारे पोलिंग कर्मी हैं 5 जगहों से डिस्पैच होंगे, लेकिन उनकी सारी सामग्री 2 ही जगहों पे भागलपुर में ही, एक तो हमारा जो पॉलिटेक्निक राजकीय पॉलिटेक्निक बराड़ी है उसमें, और दूसरा राजकीय महिला ITI है भागलपुर में, इसमें हम लोग मतदान सामग्रियों को संचित करेंगे। इन सभी के बारे में हम लोग अभी जस्ट जो पॉलिटिकल जनप्रतिनिधि हैं, पॉलिटिकल प्रतिनिधि हैं, उनके साथ अभी बैठक होगी, उनको भी हम लोग सूचना पहले से भी दी है और अभी भी हम लोग अपडेट करेंगे। आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित जो हमारी सरकारी ऑफिसेस है उसमें हम लोग 24 घंटे के अंदर में जितने भी फोटोग्राफ्स हैं या ऐसे कोई आपत्तिजनक चीज़ें हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे से बाहर है, उन सभी चीज़ों को हम लोग हटाने का जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसका अनुपालन करेंगे। पब्लिक हमारा प्लेस है उस पर 48 घंटे के अंदर में से हटा लेना है, और जो किसी निजी संपत्ति पे यदि कहीं कोई सरकारी बैनर पोस्टर्स यदि हमारे किसी एजेंसी ने लगाया है उसको भी हम लोग 72 घंटे के अंदर कर लेंगे, और इससे संबंधित सूचना सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दिया जा चुका है। अभी जो नवाचार होगा तो नवाचार में इस बार हम लोग पहले तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना मोबाइल के है नहीं, हर व्यक्ति, और मोबाइल को रखने में खास करके चुनाव के दिन में कई बार असुविधा होती है, तो हम लोगों ने 10 ऐसे पॉकेट बनाए हैं कि बारी बारी से कोई आए तो ऑफ करके वहाँ रख दें, एक जगह पे हम लोग जमा भी करा लेंगे और उसको ठीक करेंगे। दूसरी बहुत बड़ी सुविधा जो कमीशन का निर्देश पे हुआ है कि पहले वोटर की संख्या 1400 पे भी हम लोग वोट कराते थे मतदान केंद्र पे, इस बार कमीशन का स्पष्ट निर्देश था कि किसी भी बूथ पे 1200 से अधिक वोटर नहीं होना चाहिए। इसी आलोक में हमने सभी बूथ को ब्रेकअप भी किया है। अब आपका अगला सवाल हो सकता है कि किसी का कौन किस बूथ पे ये पता कैसे चलेगा, तो ये वोटर हेल्पलाइन ऐप है या ECI के वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे eci.gov.in पे भी जाके आप अपना जैसे डालेंगे जो वोटर ID कार्ड का नंबर है, नंबर डालेंगे, सीरियल नंबर, तो बता देगा कि आपका बूथ कहाँ पे है। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होगी, और सर्च मोड में कमीशन ने निर्णय लिया है कि सर्च मोड में इसको हमेशा रखेंगे ताकि आम जनों को सुविधा हो। इसके अतिरिक्त भी हम लोग इस बार वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पिछली बार भी बांटे थे घर घर जा करके, और इस बार भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप हर घर, हर व्यक्ति को, हर वोटर को हम लोग देंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। जो मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के बाहर अभ्यर्थी जो कैंडिडेट है अपना बूथ बनवा सकते हैं, उसका भी साइज़ फिक्स है, उस जो कमीशन ने एक्सेप्ट किया हुआ है उसी साइज़ के हिसाब से बना सकता है, लेकिन 100 मीटर के अंदर में नहीं। जो EVM बैलेट पेपर है उस पर जो अभ्यर्थी है उसका रंगीन कलर्ड फोटो रहेगा, ताकि जो कैंडिडेट जब वोटर वोट देने जाएं तो उनको कोई असुविधा नहीं हो, फोटो पहचान करके भी वो वोट अपना दे सकते हैं, पार्टी के नाम जैसे जो भी करना है कर सकते हैं। वेबकास्टिंग जो कमीशन का है कि कुछ भी हो तो हम अपने कैमरे से हर कुछ हम देख सकें और हम गाइड कर सकें, तो वेबकास्टिंग की सुविधा पहले लगभग 50 to 60% बूथ पे रहता था, इस बार 100% बूथ पे हम लोग वेबकास्टिंग की सुविधा रखेंगे ताकि हमें नियंत्रण में और बेहतर समन्वय मिले। तो ये कई नवाचार भी कमीशन के द्वारा अभी किया जा रहा है जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और शांतिपूर्वक स्वच्छ भय रहित वातावरण में नियमानुसार चुनाव करवाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। शांतिपूर्वक चुनाव हो इसके लिए हम लोगों ने 18,000 से ज़्यादा व्यक्तियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की है। CCA 3 का भी प्रस्ताव जो था 108 से ज़्यादा लोगों पे भेजा गया है और वो अपराधकर्मी अभी अलग अलग थाना क्षेत्र में अपने हाजिरी लगा रहे हैं। इसके अलावा आज सभी थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। मुख्यालय स्तर से हम लोगों को पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स मिली थी जिनका आगमन कल ही हो गया था और वो लोग ड्यूटी पे लग चुके हैं। इसके अलावा वल्नरेबल एरिया की मैपिंग करनी है, जो भी लोग वोटरों को दबाव दे सकते हैं या प्रलोभन दे सकते हैं उन लोगों को चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। झारखंड राज्य की सीमा के साथवर्ती जो ज़िले हैं उनके पुलिस अधीक्षक लोगों के साथ भी मीटिंग हुआ है और सीमा के से किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ की तस्करी न हो उसके लिए भी वहाँ पे हम लोगों की स्टैटिक टीम भी वहाँ पे लगाई गई है जो कि वाहनों के आवागमन की जांच करेगी।
इसके अलावा मानक के अनुरूप जो भी फ्लाइंग स्क्वाड हो गए, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, उन सब का भी गठन किया गया है और आज से वो सभी लोग एक्शन में आ गए हैं। सुबह से जिस खबर का इंतजार लोग कर रहे थे वो समय अब आ गया है और वो ब्रेकिंग खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 2 चरणों में बिहार में चुनाव कराए जाएंगे। 6 नवंबर और 11 नवंबर वो तारीख होगी जब 2 चरणों में बिहार में चुनाव होंगे। साथ ही अगर हम मतगणना की बात करें, काउंटिंग की बात करें, तो 14 नवंबर को मतगणना की तारीख मुकर्रर की गई है। चुनाव आयोग ने डुगडुगी बजा दी है और अभी से आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। 2 चरण यानी 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा और 11 नवंबर को दूसरे चरण का। भागलपुर की बात करें, बांका की बात करें तो दूसरे चरण में यानी 11 नवंबर को यहां चुनाव होगा और ठीक तीसरे दिन ही मतगणना का काम यानी 14 नवंबर को हो जाएगा। जो अधिसूचना जारी हुई है उसके हिसाब से हम अगर बताएं आपको तो पहले जो 6 नवंबर को चुनाव है उसमें 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा। 17 को नामांकन की अंतिम तारीख होगी। 17 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगा और 20 अक्टूबर तक नाम वापसी आप ले सकते हैं और चुनाव 6 नवंबर को होगा। ये पहले चरण का हम बता रहे हैं आपको। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 11 नवंबर को होना है और 13 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगी। भागलपुर और बांका के खास करके हम लोगों को एक बार फिर से बता दें टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से कि यहाँ दूसरे चरण में चुनाव होना है जब 13 अक्टूबर से यहाँ नामांकन शुरू हो जाएगा और 20 अक्टूबर को अंतिम तारीख रखी गई है नामांकन की भागलपुर और बांका के लिए। साथ ही 21 अक्टूबर को स्क्रूटनी की जाएगी और 23 अक्टूबर तक आप नाम वापस ले सकते हैं। और मतदान की बात करें तो 11 नवंबर को मतदान है और 14 नवंबर को इसकी जो कह सकते हैं हम कि 14 नवंबर को इसका परिणाम आ जाएगा और तब पता चल जाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। साथ ही अभी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उनके साथ डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी, ये तीनों लोग मौजूद थे और विस्तार से इन्होंने बताया कि किस तरह से चुनाव आयोग ने क्या तैयारी की है बिहार चुनाव को लेकर के और मतदाताओं को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हो उसकी मुकम्मल व्यवस्था की है। साथ उन्होंने कहा कि किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक जो है मतदाता वो नहीं होंगे और लंबी लाइनें वहां देखने को नहीं मिलेगी। लोगों को इस बार मोबाइल फोन ले जाने की भी सुविधा होगी, लेकिन जहां वो मत डालेंगे अपना उसके बाहर एक कमरा बना होगा, वहां अपने मोबाइल को आप जमा करा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको टीवी अंग प्रदेश पर कि 2 चरणों में बिहार में चुनाव होंगे। भागलपुर और बांका की बात करें तो यहां दूसरे चरण में यानी 11 नवंबर को चुनाव होगा और अगर बात करें दूसरे चरण के नामांकन की तो 13 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा और 20 अक्टूबर की तारीख वो आखिरी तारीख होगी जब आप नामांकन दाखिल कर सकते हैं और 11 नवंबर को चुनाव होगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं टीवी अंग प्रदेश पर। इस दुर्गा पूजा और लगन महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, दुर्गा पूजा और लगन की शुभ अवसर पर अब सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो इस दुर्गा पूजा स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है
और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के पीरपैंती में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना में एक एसआई और वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने विभाग की गाड़ी भी तोड़ दी और पकड़े गए 3 शराबियों को छुड़ाकर फरार हो गए। इस हमले के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामला ईसीपुर थाना क्षेत्र के बागमारा चौक का है। जानकारी के मुताबिक उत्पाद विभाग की टीम को इलाके में अवैध शराब बिक्री की सूचना मिली थी। इसके बाद छापेमारी के लिए टीम पहुंची और मौके से 3 शराबियों को गिरफ्तार किया, लेकिन जैसे ही टीम उन्हें गाड़ी में बैठा रही थी तभी 4 मोटरसाइकिलों पर सवार करीब 8 लोग वहां पहुंचे और अचानक से हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठी डंडों से गाड़ी पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए, जिससे विभाग की वाहन का आगे का शीशा टूट गया। उन्होंने पकड़े गए 3 शराबियों को छुड़ाया और मौके से फरार हो गए। इस दौरान उत्पाद विभाग के एसआई राकेश कुमार बादल और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही ईसीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और तलाश में छापेमारी की जा रही है। वहीं उत्पाद विभाग की टीम पर हुए इस हमले से इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि सरकारी कर्मियों पर हमला करने वालों को किसी हाल में भी बख्शा नहीं जाएगा। भागलपुर के कजरैली थाना के निजी चालक द्वारा अवैध वसूली का तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कजरैली थाना के 2 सिपाही राजेंद्र व एक अन्य सिपाही गश्ती गाड़ी के पास मौजूद है। वहीं वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कजरैली थाना के निजी चालक मिथिलेश कुमार ने अवैध बालू लदे जुगाड़ गाड़ी के चालक से खुलेआम पैसे की उगाही कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक चाहे कितनी भी कार्रवाई करे, लेकिन थाना स्तर से ही पैसे की उगाही थमने का नाम नहीं ले रहा। कजरैली थाना का यह ताजा मामला है, जहाँ आप देख सकते हैं किस तरह अवैध बालू लदे जुगाड़ गाड़ी के चालक से कजरैली थाना के निजी चालक द्वारा पैसा लिया जा रहा है। अब देखना है कि इस वायरल वीडियो पर जिला पुलिस मुख्यालय द्वारा क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है। हालांकि वायरल वीडियो का पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा कर दी गई है, जिसको लेकर नगर निगम की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही शहर में लगे बैनर पोस्टर को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। राजनीतिक दल के द्वारा लगाए गए बैनर पोस्टर हो या फिर आम लोगों के द्वारा, सभी को नगर निगम के कर्मचारी हटाने का काम कर रहे हैं। आचार संहिता लगने के बाद शहर में लगे बैनर पोस्टर को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है, जिसको लेकर नगर निगम लगातार शहर में लगे बैनर पोस्टर को हटाने के काम में जुट गया है। भागलपुर के वार्ड नंबर 51 वारसलीगंज में पानी की समस्या को लेकर महिलाएं कई बार नगर निगम का चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन आज तक पानी की समस्या दूर नहीं हो पाई, जिसको लेकर अब महिलाएं आक्रोशित हो गई हैं और सड़क पर झाड़ू लेकर और हाथ में वोट बहिष्कार का बैनर लेकर नारेबाजी कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उन लोगों के द्वारा ठाकुरबाड़ी में पानी टंकी के लिए जमीन मुहैया कराई गई, लेकिन सालों से उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा, जबकि यहाँ का पानी दूसरे इलाकों में भेजा जा रहा है। इसी बात को लेकर इलाके की महिलाएं वोट बहिष्कार का मन बना ली है। इन लोगों का कहना है कि अगर कोई नेता वोट मांगने आता है उसका स्वागत झाड़ू से किया जाएगा। वहीं अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन पानी की समस्या को दूर कर पाता है या नहीं। हम लोग को पानी चाहिए तब तो वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 365 दिन हम लोग से गोर लगवाता है। एक दिन वो लोग आती है गोर छूने के लिए, अभी सबके सामने भी बोलेंगे गोर लगी है, तू लगेगी। अब 365 दिन हम लोग को दौड़वाती है पानी के लिए, तो फलना के लिए, तो चिल्ला के लिए। आज तक हम लोग को तरफ ना रोड बना है, ना नाली है, ना कुछ है। हम लोग क्या खाना मांगने जाते हैं उन लोग के लिए? खाली नेतागिरी दिखाने। नगर निगम गए थे, नगर निगम 10 बार जा चुके हैं। एप्लीकेशन कितना बार हम लोग दे चुके हैं, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई नहीं करती है। वसुंधरा लाल बोली की जाइए ना, 4 दिन में 3 दिन में आप लोग का काम होगा। कहाँ गई आज वसुंधरा लाल? नहीं आती है देखने के लिए काम हुआ कि नहीं हुआ। क्या नाम हुआ? देखने के लिए आएगी, गली गली घूमने के लिए गोर लगते हैं। हमी का वोट दीजिएगा भैया, हमी का वोट दीजिएगा भैया। दीदी करने आती है यहाँ। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ?
बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा आज हो गई। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार तैयारियां की जा रही है, जिससे चुनाव में कहीं से कोई गड़बड़ी न हो और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई है। शहर के टाउन हॉल में जिला प्रशिक्षण कोषांग की ओर से भागलपुर, नाथनगर, बिहपुर, गोपालपुर, कहलगांव, पीरपैंती और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी में लगाए जाने वाले सभी निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी और बीएलओ को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ईवीएम मशीन के साथ साथ कहीं पर अगर परेशानी हो तो उसे किस तरह से ठीक करना है और चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जाना है, इसको लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। आज निर्वाचन कोषांग भागलपुर और जिला प्रशासन भागलपुर के तत्वावधान में हमारे जिले के जितने भी बीएलओज हैं उनके लिए एक विशेष प्रशिक्षण का आयोजन जिला सूचना पदाधिकारी भागलपुर और जिला प्रशिक्षण कोषांग भागलपुर के द्वारा दी जा रही है, जिसमें हमारे बीएलओज के लिए बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा एक प्रो ऐप, जो उसके लिए जानना अहम है, प्रो ऐप का संचालन वो कैसे करेंगे ताकि पीठासीन और मतदान दल के कर्मियों को इससे सुलभता हो सके। खासकर प्रो ऐप ECI निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा इस बार विधानसभा आम निर्वाचन में ऑनलाइन सुविधा है, जिसके तहत मतदान दल के कर्मी ECI को तुरंत घटनाक्रम की जानकारी दे पाएंगे, मतदान की प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी देंगे। और यह आयोजन जिला निर्वाचन आयोग और हमारी पूरी कोषांग की टीम के द्वारा दी जा रही है। कहाँ से इसमें पदाधिकारी? इसमें 4 शिफ्ट में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। प्रथम शिफ्ट में गोपालपुर विधानसभा, सुल्तानगंज विधानसभा और बिहपुर विधानसभा के बीएलओज को बुलाया गया। दूसरे शिफ्ट में अभी कहलगांव विधानसभा और पीरपैंती विधानसभा के बीएलओज हैं। थर्ड शिफ्ट में हम जिले के सभी मास्टर ट्रेनर और विधानसभा वार सभी प्रखंड में जो हमारे सेक्टर अधिकारी की प्रतिनियुक्ति हुई है उनका प्रशिक्षण दिया जाना है। और अंतिम शिफ्ट हमारे स्थानीय जो 2 विधानसभा हैं, भागलपुर और नाथनगर विधानसभा के सभी बीएलओज को बुलाया गया है। ये जो सर ऐप जो आप बता रहे हैं जिसका जानकारी, ये ऑनलाइन मोड में काम करेगा या ऑफलाइन? नहीं, ये दरअसल अभी हमारे सारे बीएलओज को और मास्टर प्रशिक्षक को, सेक्टर मजिस्ट्रेट को ऐप कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसका संचालन कैसे करेंगे, उसके संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। नेट बाधा आएगी सर वहाँ पे क्या? जी, नेट की व्यवस्था इस तरह की दुरुस्त है वहाँ पर। यदि नेट व्यवधान दे रहा है तो वो त्वरित ऑटोमेटिक मैसेज सेंड हो जाएगा आयोग को, चूँकि नेट किसी तरह का व्यवधान क्रिएट नहीं करेगा, ऐसी व्यवस्था है। मैं मास्टर प्रशिक्षक प्रीतम, निर्वाचन कोषांग भागलपुर। भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह का फेसबुक आईडी फर्जी बनाकर पैसे मांगने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने इसकी जानकारी मीडिया को दी है। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि मेरा फेसबुक आईडी हिंदी में बनाकर लोगों से पैसे ठगने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि ऐसे ठगों से बचकर रहे, फर्जी हैकरों से ठगाकर हंसी के पात्र न बने, खुद सतर्क रहे और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह दे। बात ऐसी है कि आजकल ठगी के कई तरह के लोग स्कीम चला रहे हैं, ठग लोग, और उसमें से एक है कि क्लोनिंग करते हैं या किसी के नाम से, खास करके जो फेमस पर्सनैलिटी होता है समाज में, उसके नाम से फेसबुक अकाउंट बनाते हैं और लोगों से तरह तरह के बहाने बनाकर वो चाहते हैं कि कुछ पैसे ले लें। और उसी के परिप्रेक्ष्य में कल हमारा किसी ठग ने अकाउंट बनाया है हिंदी में अजय कुमार सिंह करके, और मेरा जो भी हाल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं जो गया था वहाँ का कोई सोशल मीडिया से फोटो उठा के उसी का प्रोफाइल लगा के उससे लोगों से तरह तरह का चैटिंग कर रहा है और ठगने की कोशिश कर रहा है। ये सूचना हमको लगातार मिल रही है। मैंने जो उसका तरीका होता है कि कई लोग उसको रिपोर्टिंग करते हैं, 5 से ज़्यादा आदमी, वो मैंने कर दिया है। साथ में कुछ टेक्निकल लोगों को भी लगा दिया है कि उसको ब्लॉक कराना। ये सारी प्रक्रिया कर दी गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, लोगों से आग्रह है, आम पब्लिक से आग्रह है कि किसी भी तरह से, इस तरह से कोई भी, अब आज मेरा हो रहा है कल किसी और का होगा, आप डायरेक्ट जो आपके पास नंबर है उससे आप बात करें और आप तहकीकात खुद कर लें कि क्या सही में उनको पैसे की जरूरत है, और इस तरह से किसी के बहकावे में आकर ठगी के शिकार होना ये दर्शाता है कि आपकी बुद्धि जो है वो कम है। इसलिए आप उस परिचय को नहीं दें कि आप ठगी के शिकार हो जाएं
और आपको वो मंदबुद्धि का समझ ले और समाज में आप हंसी के पात्र बने। इसलिए लोगों से आग्रह है कि कई तरह से जो ठगी के शिकार कर रहे हैं इस पर नज़र बना के रखें और आसानी से क्या ठगी के शिकार आप नहीं बने।